हेलो दोस्तों, मैं हूँ विहान शुक्ला और आज मैं आया हूँ एक नई कहानी के साथ। जिस कहानी को हमें भेजा है मिस पारुल ने, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। और इनकी कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टा पर भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ईयरफोन लगा लीजिए और आइए कहानी को सुनते हैं। पारुल 12th पास करने के बाद वो नीट की तैयारी करने के लिए कोटा जाती हैं। वहाँ पर एक अच्छा सा रूम देख के वो शिफ्ट हो जाती हैं। डेली वहाँ से कोचिंग जाने के लिए वो बस लेती थी, तो उसी बस में एक लड़का भी आता था। पहले तो वो लड़का सिर्फ पारुल को देखता था दूर से बैठ के, तो धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती हो जाती है। वो दोनों साथ में आते थे, साथ में जाते थे। जैसे जैसे टाइम बीतता है उनके बीच में दोस्ती भी और गहरी होती चली जाती है। अगले साल जब नीट का एग्ज़ाम होता है तो लड़का तो क्वालिफाई कर लेता है, लड़के को कॉलेज मिल जाता है, पर पारुल नहीं पास कर पाई होती है। तो पारुल ये डिसाइड करती है कि वो अब नीट की तैयारी नहीं करेगी, वो मेडिकल में ही किसी और चीज़ में एडमिशन ले लेगी। तो लड़का तो अपना चला गया, वो कॉलेज उसको मिल गया, तो पारुल ने अपना DMLT में एडमिशन ले लिया। अब उन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं था, ना दोनों बात करते थे, कुछ भी नहीं। पारुल भी अपना आगे बढ़ चुकी थी, वो लड़का भी अपना आगे बढ़ चुका था। कुछ समय बाद पता नहीं कैसे वो लड़का पारुल को कांटेक्ट करता है। उन दोनों के बीच में घंटों बात होती है और बातों ही बातों में उनको ये पता चलता है कि वो दोनों एक ही शहर में हैं, और ये बात उन दोनों को अभी तक नहीं पता थी। इसी तरह करीबन 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, उन दोनों की कॉल पे बातें हुआ करती थी। दोनों फिर से अच्छे दोस्त हो जाते हैं। पारुल उस लड़के को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके बीच में अच्छी खासी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। ऐसे ही करते करते करीबन 1 साल बीत गए। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि यार हम लोग मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया हमने मिले हुए। तो वो लड़का बोलता है कि बताओ हम लोग कहाँ मिलें। तो बहुत सारे ऑप्शन देखता है कि हम लोग पार्क में चल सकते हैं, मॉल चल सकते हैं, या फिर कहीं भी चल सकते हैं। तो पारुल बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे रूम पे आती हूँ और वहाँ पे आके हम लोग अपना मैगी वैगी एंजॉय करेंगे, थोड़ा बातें करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो वो लड़का भी बोलता है कि ठीक है, तुम आ जाना मेरे रूम पे। अब पारुल को उस लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि हाँ वो लड़का कभी पारुल के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, इसलिए पारुल सामने से चीज़ बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे रूम पे आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पारुल को उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। अगले दिन वो लड़की उसके रूम पे जाती है। दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। लड़का उसके लिए मैगी बनाता है, पॉपकॉर्न बनाता है, दोनों साथ में एंजॉय करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। फिर बातों ही बातों में लड़का पारुल के बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगता है। पहले तो पारुल इस चीज़ को नोटिस नहीं करती है, लेकिन जब वो नोटिस करती है कि अब लड़का बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है, तो चीज़ें थोड़ा लेट हो चुकी थी। अब वो लड़का पारुल के साथ थोड़ी बदतमीज़ी करने लगा, थोड़ा टच करने लगा इधर उधर और ज़बरदस्ती करने लगा। पारुल भी बहुत बचने की कोशिश करती है। पारुल उसको धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं कंप्लेन कर दूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लड़का फिर छोड़ देता है। फिर पारुल तुरंत वहाँ से अपना सामान उठाती है, भाग जाती है वहाँ से। फिर वो घर पे जाकर उस लड़के के पास वापस कॉल करती है रोते रोते कि मुझे तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। मुझे तुम्हारे पर बहुत यकीन था कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया। तो लड़का बहुत सफाई देता है कि यार मैं बहक गया था, ये है वो है। तो उनके बीच में फिर बहुत लड़ाई हुई, बहुत झगड़े हुए। वो पारुल बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की है। अब वो लड़का हाथ पैर जोड़ने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। तो पारुल बोलती है आज के बाद मैं तुमको हर जगह से ब्लॉक कर रही हूँ, मुझे कभी कांटेक्ट मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता दूँगी। तो वो लड़का बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकती हो, मुझे दिक्कत नहीं है, बट एक रिक्वेस्ट है, हमने आज जो सेल्फी ली है तुम प्लीज़ इसको डिलीट कर दो। क्योंकि वो लड़का कहीं ना कहीं डर रहा था कि अगर पारुल के पास ये सारी फ़ोटोज़ होंगी तो फ्यूचर में ये कहीं मुझे ब्लैकमेल ना करे या फिर कहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड को ना भेज दे। तो पारुल तो पहले सोचती है कि ठीक है मैं डिलीट कर दूंगी, लेकिन वो नहीं डिलीट करती, क्योंकि उसको पता था कि आज नहीं तो कल अगर ये लड़का कुछ भी मेरे साथ उल जलूल हरकत करने की कोशिश करेगा तो वो इन सारी चीज़ों से अपने आप को सेव कर पाएगी। तो पारुल ये सारी चीज़ें अपने एक दोस्त से शेयर करती है और वो
उसको बहुत समझाती है कि ऐसे लड़कों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें ऐसे डायरेक्टली रूम पे नहीं जाना चाहिए था, भले तुम किसी भी लड़के पे अंधा ट्रस्ट कर रही हो पर है तो वो एक लड़का ही। तो वो बहुत समझाती है बहुत। तो एट इन द लास्ट पारुल का तो यही था कि उसे उस लड़के पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बस इसी वजह से वो चली गई थी उसके रूम पे, नहीं तो वो खुद कभी ना जाती। जबकि पारुल का भी एक बॉयफ्रेंड था और उस लड़के का भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसके बाद भी उस लड़के ने ये सारी हरकतें की, तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो पारुल तो ये सोच रही थी कि वो उस लड़के की गर्लफ्रेंड के पास फ़ोन करके सारी चीज़ें बता दे, पर पता नहीं क्यों वो इस चीज़ें नहीं कर पाई। फिर अब उन दोनों की पूरी तरीके से बात होना बंद हो गई, एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। पारुल ने हर जगह से उस लड़के को ब्लॉक कर दिया। और पारुल ने इस स्टोरी के एंड में ये बताया कि किसी भी लड़के पे या फिर किसी भी दोस्त पे, किसी भी बेस्ट फ्रेंड पे इतना भी ट्रस्ट मत करो, अंधा ट्रस्ट मत करो। हमेशा एक बाउंड्री बना के रखो कि अगर सामने वाला लड़का उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है तो उसको वहीं पे रोको। अगर फिर भी वो लड़का आगे बढ़ रहा है तो ऐसी बेस्ट फ्रेंड या फिर ऐसी दोस्ती रखने का कोई मतलब नहीं है जहाँ पर तुम खुद सेफ नहीं हो, क्योंकि वो लड़का है वो आगे बढ़ेगा, अगर तुम कंट्रोल में नहीं रखोगे तो आगे बढ़ेगा। इसलिए किसी भी लड़के पे अंडर ट्रस्ट मत करो, हमेशा एक बाउंड्री बना कर रखो।